कहानी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं। उसमें से आदमी का नाम जय होता है, उसकी एक वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। हम देखते हैं कि कोई अननोन पर्सन विंडो से जय की फैमिली पर नजर बनाए होता है। अब जय को अचानक ही एक भागती हुई परछाई दिखाई देती है, जिससे उसे शक हो जाता है। और जब जय चेक करता है तो वो देखता है कि उसका मेन गेट खुला हुआ है। और तभी जय को उसकी वाइफ की चीखने की आवाज सुनाई देती है। और जब जय अपनी वाइफ को देखता है तो फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ किचन में बहुत ही बुरी तरह से घायल है। जय की दूसरी बेटी नीचे ही होती है और वो उसकी चीख को सुनकर उसे लेने के लिए जाता है। और तभी कोई पीछे से आता है और जय पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब जय को होश आता है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में बंधा हुआ पाता है और उसके साथ वहाँ पर 3 और लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है, उसका नाम केट होता है। और वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी बंधा होता है जिसका नाम एडम होता है। और वहीं पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था और उसका नाम पॉल होता है। उन चारों को एक जंजीर से बांधा गया था और वहाँ पर उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर उन्हें क्यों कैद किया गया है। वहाँ पर पॉल को उस किडनैपर ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। किडनैपर ने पॉल की पूरी बॉडी की स्किन निकाल दी थी और यही नहीं, उसने पॉल के मुंह को भी सील दिया था। जय बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर क्यों कैद किया गया है। अब यहाँ पर किडनैपर मेन गेट के हॉल से उनके लिए कुछ मीट के टुकड़े फेंकता है। फिर इसके बाद केट उस मीट को उठाती है अपने हिस्से को लेकर और बाकी के हिस्से को सभी को बांट देती है। लेकिन जय उस मीट के टुकड़े को खाने से इनकार करता है और वो कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जिस बात पर केट उसे बताती है कि उन्हें खाने के लिए सिर्फ यही दिया जाता है। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि पॉल को जिंदा रखने के लिए वो किडनैपर उसे हमेशा इंजेक्शन लगाया करता है। जय उस जगह से बाहर निकलने के लिए सोचता है, लेकिन दूसरी तरफ एडम और केट अपनी पूरी हिम्मत हार चुके थे और वहीं पर जय अभी तक उस जगह के दीवार को अपने नाखूनों से घिस रहा होता है। इसी बीच उसका एक नाखून निकल जाता है और जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। और फिर वो इसके बाद उस जगह की जमीन को भी खोदने की कोशिश करता है। एक हड्डी और इंसान का सर मिलता है। अब इसके बाद जय को समझ में आ जाता है कि उस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो मेन गेट है। और तभी जय देखता है कि उस जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, यानी कि किडनैपर सबके ऊपर नजर बनाया हुआ था। अब जय कैमरे में देखकर किडनैपर को बहुत ही ज्यादा गालियां देता है, जिस बात पर एडम उसे मना करता है कि तुम उस किडनैपर को गाली मत दो, अगर उस किडनैपर को गुस्सा आ गया तो फिर उनके लिए ये सभी कुछ बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। लेकिन जय उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब गुस्सा होकर वो किडनैपर वहाँ पर आता है और उस किडनैपर का नाम डोमिनिक होता है। जय ने यहाँ पर प्लान बनाया होता है कि डोमिनिक यानी कि वो किडनैपर जब अंदर आएगा वो उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जब वो डोमिनिक को देखता है तो वो उसे देख कर डर जाता है, क्योंकि डोमिनिक एक पावरफुल और खतरनाक इंसान था और साथ ही डोमिनिक ने अपने मुंह पर एक मास्क भी लगाया था। अब डोमिनिक जय को डराने के लिए पॉल की बॉडी को रूम के बीचों बीच लाता है और एक चाकू निकाल कर केट को देता है और वो केट को फोर्स करता है कि वो पॉल के बॉडी के एक हिस्से को काट कर उसे दे। केट के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो बहुत ही बुरी तरह से डरी होती है। इस वजह से वो उसके कहने पर ऐसा ही करती है। पॉल के एक बॉडी पार्ट को काट के डोमिनिक को देती है। अब डोमिनिक उस चाकू को जय के पास फेंकता है और उसे भी वही करने को कहता है। अब इसके बाद जय मौका देखकर उस चाकू की मदद से डोमिनिक के ऊपर ही अटैक कर देता है और जिसमें कि वो नाकामयाब हो जाता है। और अब जिसके बदले डोमिनिक उसे पीटता है, उसके ऐसा करने पर जय के ऐसा करने पर डोमिनिक उसकी सजा केट को देने लगता है। अब उसके मुंह में एक ट्यूब डालता है, वो ट्यूब काफी बड़ा होता है। अब इसके बाद वो उस ट्यूब के होल से एक कॉकरोच डालता है और साथ ही कॉकरोच के साथ एक ब्लेड भी बंधी हुई थी। और जब कॉकरोच को ट्यूब की मदद से उसके मुंह में डाल देता है तो फिर वो उसका मुंह ही बंद कर देता है। अब जिसके बाद केट को ना चाहते हुए भी उस कॉकरोच को निकलना पड़ता है और ब्लेड के अंदर जाने से केट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब जब डोमिनिक चला जाता है तो केट की किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो उल्टी के जरिए उस कॉकरोच को बाहर निकाल देती है। और फिर इसके बाद जय उस कॉकरोच को कुचल के उनमें से ब्लेड बाहर निकाल लेता है और फिर वो अपनी हाथों की रस्सी को काटने लगता है। एडम उसे काफी मना करता है कि वो ऐसा ना करे, वरना उसकी वजह से उन लोगों को उसकी सजा मिलेगी। लेकिन जय उसकी बात नहीं मानता और रस्सी को पूरा काट कर अपने हाथों को खोल लेता है। अब जब डोमिनिक अंदर आता है तो जय किसी तरह से उसे धक्का देकर रूम से बाहर भाग जाता है, लेकिन वहाँ से बाहर जाने का सभी रास्ते बंद थे। अब जिसकी वजह से जय एक चिमनी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए वो उसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ से वो भागा था। जय गिरने के बाद बेहोश हो जाता है, लेकिन जब जय को होश आता है तो वो अपने आप को उसी रूम में पाता है। लेकिन इस बार डोमिनिक ने उसे रस्सी के बजाय एक मोटे चैन से बांधा हुआ होता है। अब इसके बाद डोमिनिक अंदर आता है ताकि वो जय को उसके भागने की सजा दे सके। अब वो एडम को चाबी देकर जय को खोलने को बोलता है और साथ में वो उसे 2 कील और हथौड़ा भी देता है ताकि एडम जय के दोनों हाथ में कील ठोक दे। अब इसके बाद ना चाहते हुए भी
एडम जय के दोनों हाथों में किल ठोकता है और दर्द की वजह से जय बेहोश हो जाता है। और जब जय को होश आता है तो वो अपने हाथों को किल से ठोका हुआ पाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अब इसी गुस्से में वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है। अब जय उन सभी से कहता है कि जरूर उन चारों का उनसे कुछ लेना देना है और इसी वजह से वो उनको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। लेकिन केट और एडम को कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन इसी बीच पॉल कुछ बोलने की कोशिश करता है। अब जय समझ जाता है कि पॉल उन्हें कुछ बताना चाहता है। अब इसके बाद पॉल अपनी उंगली की हेल्प से रेत के ऊपर कुछ निशान बनाता है और फिर अपने मुंह के स्टिचेस को खोलकर हॉट शू कहता है। अब इस बात को सुनकर जय समझ जाता है कि इन चारों का और डोमिनिक का आपस में क्या कनेक्शन है। अब इसके बाद स्टोरी को फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर कि हमें जय दिखाया जाता है वो अपनी फैमिली के साथ कैंप पर आया था। लेकिन इसी बीच उसकी फ्रेंडशिप केट, पॉल और एलन से होती है। अब इसके बाद जय उन सभी को एक स्टोरी बताता है। इस जंगल में एक घर है जिसमें कि एक फार्मर रहता है और बताया जाता है कि उसकी वाइफ के डेथ के बाद वो पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसके चलते वो खुद के बेटे को ही बेसमेंट में कैद कर दिया था। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने बेटे के ही स्किन को एक कुल्हाड़ी से छिलकर निकाल देता है, जिससे कि उसके बेटे की तुरंत ही मौत हो जाती है। कहा जाता है कि वो फार्मर आज भी इन्हीं जंगल में रहता है और अब वो अपने अगले शिकार की तलाश में है। अब इस स्टोरी को सुनकर किसी को भी उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, बल्कि उन्हें ये सब कुछ एक मजाक लगता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम डोमिनिक होता है और वो उनके पास आता है। डोमिनिक यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ कैंप पर आया होता है और अब वो जय और उसके फ्रेंड से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जय और उसके फ्रेंड डोमिनिक से मजे लेने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में आना है तो तुम्हें कुछ डेयर्स कंप्लीट करने होंगे। अब डोमिनिक को फ्रेंडशिप करना था, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। अब केट डोमिनिक के मुंह में एक कीड़ा डालती है और उसे उसके मुंह में ही रखने को बोलती है। अब कॉकरोच के अंदर जाते ही पॉल उसके मुंह को बंद कर देता है और जिस वजह से डोमिनिक को उस कीड़े को निगलना ही पड़ता है। अब इसके बाद केट एक स्पाइडर को डोमिनिक के ऊपर छोड़ देती है और वो स्पाइडर डोमिनिक के कान में चला जाता है और फिर उसे काट भी लेता है, जिस वजह से डोमिनिक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़कर उसके हाथ को जमीन में बांध देते हैं। अब इसके बाद एडम अपने जार से बहुत ही सारे केचुए निकालता है और फिर उन केचुओं को डोमिनिक के मुंह पर छोड़ देता है। और ये सब कुछ करने के बाद जय और उसके फ्रेंड्स उसे अकेले ही वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। और जाने से पहले वो लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम आँख खोलोगे तो ये केचुआ तुम्हारी आँख में चला जाएगा, इस वजह से तुम आँख मत खोलना। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि डोमिनिक के पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे होते हैं और जिस वजह से डोमिनिक बाहर आकर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर केट पहुँच जाती है। अब उसके पास आकर बैठ जाती है। केट देखती है कि डोमिनिक के हाथ पर एक हॉर्स के शू का सिंबल होता है और जो कि उसने खुद ही बनाया था। और जब उसके पेरेंट्स ने उसके फेवरेट घोड़े को मार दिया था तो फिर डोमिनिक ने ऐसा किया था। इसके बाद केट डोमिनिक को अपने बातों में लगाकर उसे उसी फार्मर के घर के पास ले जाती है, जिसकी स्टोरी जय ने अपने फ्रेंड्स को लास्ट नाइट में सुनाई थी। और तभी वो लोग डोमिनिक से कहते हैं कि अगर वो इस घर में जाकर दिखा देगा तो फिर वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और जिस बात पर डोमिनिक ऐसा ही करता है और अब उसके अंदर जाने के बाद वो सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जय नोटिस करता है कि उस घर के अंदर सच्ची में कोई था और जो कि डोमिनिक को खींच कर अंदर ले जाता है। अब इसके बाद जय और उसके फ्रेंड अलग हो गए थे और अपने अपने घर वापस चले गए थे। और जब से आज जाकर वो सभी एक साथ मिले हैं और जब से डोमिनिक भी इनसे नहीं मिला। और यहाँ तक कि जब पुलिस ने उसके फ्रेंड से इस बारे में तहकीकात की थी तो फिर इन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला था। अब इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो फार्मर सच में उस घर में रहा करता था और उसने डोमिनिक को उसी घर के अंदर ही कैद कर लिया था और साथ ही वो उसे अपना बेटा मारने लगा था। और इसी के साथ ही वो डोमिनिक को ये भी समझाया करता था कि उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स बहुत ही गंदे इंसान है, क्योंकि वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़कर चले गए हैं। और डोमिनिक जब भी उस जगह से भागने की कोशिश करता है और फिर वो फार्मर उसे पकड़कर टॉर्चर किया करता था। और अब समय के साथ साथ डोमिनिक भी फार्मर को अपना फादर मानने लगा था। वो फार्मर डोमिनिक को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया करता था और साथ ही वो उसे ये भी सिखाया करता था कि अगर तुम्हें किसी इंसान के अंदर की बुराई को बाहर निकालना है तो फिर उसे वो टॉर्चर करके ऐसा कर सकता है। उस घर के अंदर एक रूम होता है जिसमें कि डोमिनिक को जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन काफी समय बाद जब डोमिनिक बड़ा और खतरनाक हो जाता है तो फिर वो हिम्मत जुटाकर एक दिन उस कमरे में चला जाता है। अब वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उस फार्मर ने सच में ही अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया था। और साथ ही उसे ये भी मालूम चलता है कि उस फार्मर ने उसके पेरेंट्स को भी जलाकर मार दिया था ताकि कभी भी कोई भी
डोमिनिक की तलाश में ना आए। अब ये सब कुछ जानकर डोमिनिक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब इसके बाद फार्मर डोमिनिक को उस रूम में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसे मारने लगता है और फिर उसे घसीटकर बांधकर उबलते हुए पानी के ऊपर लटका देता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि डोमिनिक अब उसे कभी भी अपना फादर नहीं मानेगा। लेकिन किसी तरह से डोमिनिक अपने आप को छुड़ा लेता है और फार्मर को मारकर बेहोश करके उसे उबलते हुए पानी के ऊपर लटका देता है और इसके बाद वो उसे उबलते हुए पानी में डाल देता है और जिस वजह से फार्मर की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब इसके बाद डोमिनिक उसी के सीन का मास्क उतार कर और उसे पहन लेता है। इसके बाद वो जय और उसके फ्रेंड्स से बदला लेने के लिए प्लान बनाता है। इसी वजह से डोमिनिक जय और उसके फ्रेंड्स को किडनैप कर लेता है और उन्हें एक कमरे में कैद कर देता है ताकि वो उनसे बदला ले सके। अब जय सभी को कहता है कि हमें अपनी गलती के लिए डोमिनिक से माफी मांग लेनी चाहिए, उसके बाद शायद वो हमें यहाँ से आजाद कर दे। लेकिन केट और एडम को उसके प्लान में थोड़ा भी दम नजर नहीं आता। इसके बाद जय डोमिनिक का नाम लेकर चीखने लगता है और फिर डोमिनिक अंदर आकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे वो एक इंजेक्शन देता है जिसमें कि स्पाइडर के एग्स होते हैं। डोमिनिक ये चाहता था कि जय उस इंजेक्शन को केट के कान में इंजेक्ट करे उसी तरह से जैसा कि उसके साथ केट ने किया था। साथ ही वो लोग समझ जाते हैं कि डोमिनिक उसे उसी तरह से टॉर्चर कर रहा है जैसा कि उन्होंने डोमिनिक के साथ बचपन में किया था। अब कुछ देर बाद जय बेहोश होने की एक्टिंग करता है और अब जैसे ही डोमिनिक उसे देखने के लिए वहाँ पर आता है तो वो तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन डोमिनिक काफी पावरफुल होता है जिस वजह से वो अकेले ही उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। इसके बाद डोमिनिक केट से कहकर एडम के आंखों में वॉर्म डाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब डोमिनिक के जाने के बाद जय अपने और केट के हाथों को छुड़ा लेता है और उसके बाद वो एडम को बचाने के लिए उसकी एक आंख को बाहर निकाल देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो वॉर्म उसे जान से मार देते। इसके बाद एडम जय से कहता है कि तुम मुझे ये चाकू दे दो ताकि जब डोमिनिक वहाँ पर आए तो वो उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जय उसे चाकू देने से इनकार कर देता है और अब जिस बात पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच ही केट एडम के सिर पर पत्थर से मार देती है और उसके ऐसा करने की वजह से गलती से चाकू एडम के मुंह में घुस जाता है और जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद केट सारा का सारा इल्जाम जय के ऊपर लगाने लगती है, क्योंकि उन्होंने ही डोमिनिक को फार्म हाउस पर छोड़ा था और यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और तभी डोमिनिक वहाँ पर आकर केट से चाकू को छीन लेता है और अब यहाँ पर जय डोमिनिक से माफी मांगता है और कहता है कि उन्होंने जो भी उसके साथ बचपन में किया है वो काफी गलत था और कहता है कि हमें माफ कर दो। डोमिनिक उसकी बात को सुनकर शांत हो जाता है। अब इसके बाद जय डोमिनिक के मास्क को उतार देता है और उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है, लेकिन इसके बाद भी डोमिनिक केट का गला दबाकर उसे मारने लगता है। अब जय उसे बचाने के लिए डोमिनिक को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू गलती से केट को लग जाता है और जिस वजह से वो मारी जाती है। अब ये सब कुछ देखकर जय वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डोमिनिक उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में काफी हाथापाई होती है। और फिर इसके बाद डोमिनिक जय को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी जय के हाथ में एक मेटल लग जाता है जिससे वो डोमिनिक को मारकर घायल कर देता है। अब काफी फाइट करने के बाद जय उस जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन डोमिनिक अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब डोमिनिक जय का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी जय उसे चाकू से स्टैब करके उसे जान से मार देता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब इसके बाद जय को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो वापस आकर अपनी फैमिली से मिलता है और जिसे देखकर उसकी फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम जय के दोनों बेटियों को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो दोनों अपने फ्रेंड के साथ कैंपिंग करने उसी जंगल में गए थे। उनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है कि पुलिस को अभी भी डोमिनिक की डेड बॉडी नहीं मिली है। इसका मतलब ये था कि डोमिनिक अभी भी जिंदा है और तभी पीछे से डोमिनिक आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।